जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के इस श्रृंखला में 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। નીરુબેન પહેલા બે શ્લોકનું પારાયણ કરવાનું. ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। जय श्री कृष्ण। मनुष्याणां जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ते यानी तुम्हें, अहम यानी मैं, इदम यानी यह ज्ञान, विज्ञान के साथ मैं तुम्हें अशेषतः कुछ भी बाकी रखे सिवाय पूरा पूरा वक्ष्यामि कहूँगा। यद ज्ञात्वा जिसे जानकर न इह इस जगत में भूयोन अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसे जानकर इस संसार में प्रायः जानने के लिए और कुछ बचता नहीं है। यानी भगवान यह प्रॉमिस करते हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें सब कुछ पूरा पूरा ज्ञान दूंगा। भगवान ने उनके दो स्वरूपों के बारे में यहाँ बात करनी है। एक है अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति। अपरा यानी सगुण साकार, परा यानी निर्गुण निराकार। गत सत्र में हमने देखा था कि सीधा सीधा निर्गुण निराकार में ध्यान करना मुश्किल है, इसलिए सगुण साकार में ध्यान करने की आदत डालते हुए, सगुण साकार में मग्न होने की आदत डालते हुए वहाँ से फिर हम ग्रेजुएट होकर धीरे धीरे निर्गुण निराकार में जा पाएंगे। और ये सगुण साकार परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में हम कुछ देख रहे थे। और मर्फीज लॉ ने हमारा काम बिगाड़ दिया था। तो आज आशा करते हैं कि मर्फीज लॉ हमारे आड़े नहीं आएगा। तो इस रचना को सुन लेते हैं। सगुण साकार स्वरूप। आवाज आ रही है आपको?
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं 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 मधुरम् मधुरम मधुरम। अब कृष्ण कहते हैं, हे राधिका, तोरे नैना नैना रे तोरे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, बनारसी, ठुमरी। Anyway, so परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप, अदरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अभी ये स्वरूप ऐसा है कि जिसके ऊपर हम भगवान कृष्ण के अंग उपांग के ऊपर ध्यान करते हुए हम उनकी जो अंग भंगिमा है उसमें हम खो जा सकते हैं, अपने आप को डुबो सकते हैं। तो ये सगुण साकार की भक्ति है और इसको ज्ञान कहा। तो हमारे शास्त्रों ने परमात्मा को जानने की जो प्रक्रिया है उसमें ज्ञान को पहले चरण पे रखा, सगुण साकार को, और फिर विज्ञान को दूसरे चरण पे रखा, ताकि सभी इस सगुण साकार से गुजरते हुए निर्गुण में पहुंच सके या तो खो जा सके। द्वैत में से अद्वैत में जाना है, ज्ञान में से विज्ञान में जाना है। और इसलिए कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दोनों ज्ञान और विज्ञान, द्वैत और अद्वैत दोनों को मैं उजागर करूँगा, सगुण निर्गुण सभी को उजागर करूँगा, अशेषतः, कंप्लीटली, डाउटलेसली, कन्विंसिंगली, रेशनली, लॉजिकली आई विल रिवील। मैं तुम्हें अशेषतः, कुछ भी बचाए बिना तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जिससे तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। और यद ज्ञात्वा नेह बोयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ज्ञान इतना सविशेष है, कॉम्प्रिहेंसिव है, संपूर्ण है कि तुम्हारे जो भी बौद्धिक प्रश्न हैं उसका तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अभी हमारे मूलभूत 3 प्रश्न बौद्धिक होते हैं। 3 बेसिक थिंग्स वी वांट टू नो, जिसके बारे में जानने के लिए हमारी उत्कंठता रहती है। सबसे पहले तो ये जगत क्या है, व्हाट इज दिस वर्ल्ड। ये जो पृथ्वी पर हमें जो सब कुछ सामने दिख रहा है आडंबर, तो पूरा जगत क्या है। उसके बाद परमात्मा कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, व्हाट इज गॉड। और यदि ईश्वर हैं तो ईश्वर कैसे हैं। तो जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगदीश्वर के बारे में हमारे मन में प्रश्न आते हैं। और इसका जब ये खुलासा होने लगता है तो धीरे धीरे हमारी जानकारी की रुचि अपनी तरफ बढ़ती है। मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में आया क्यों, मैं कहाँ जाने वाला हूँ,
Who am I? विवेक चूड़ामणि का 51वां श्लोक। को नाम बंध कशमेशागतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमकात्मा तयो विवेक कथमेतदुच्यताम्। बंध क्या है, कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है, इससे मोक्ष कैसे मिले, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, और उसका विवेक कैसा होता है, ये सब मुझे कहिए। जिसके ऊपर से विवेक चूड़ामणि का हमारा अध्ययन शुरू हुआ था शिष्य के 7 प्रश्नों से। हमने भी इस तरीके से तो नहीं, इतनी विद्वतापूर्ण रीति से तो नहीं, लेकिन इस बारे में जानने की उत्कंठता कभी न कभी प्रकट करी भी है। आजकल के बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, तो वो भी हमसे कभी कभी पूछते हैं कि भाई ये सब क्या है। तो आप पूजा करने के लिए बोलते हैं तो भगवान क्या है, क्यों हमको पूजा करनी चाहिए, आरती क्यों करनी चाहिए वगैरह, यानी वाई के बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। और ज़्यादातर हम बच्चों को बोलते बेटा तू बड़ा हो जाएगा ना, सब मालूम पड़ जाएगा, वो तो छोटा है ना, करके उसको टरका देते हैं। लेकिन यह मूलभूत 3 प्रश्न हमारे मन में रहते ही हैं, और यह हमारा बौद्धिक संसार है। और भगवान अर्जुन के इस बौद्धिक संसार की जो गुत्थियां हैं वो भी भगवान कहते हैं कि वो सारी सुलझ जाएंगी, और तुम्हें ये तीनों के बीच का जो संबंध है वो उजागर हो जाएगा। कि कौन तीन है? जीव, जगत और जगदीश्वर। जीव, जगत और जगदीश्वर की जो त्रिपुटी है, वो त्रिपुटी के बीच में क्या इक्वेशन है वो भगवान कहते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। और भगवान ने कहा कि जिसको जानकर तुम्हें फिर और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगी। यानी ये 7वां अध्याय पूरा हो गया तो हम भगवत गीता का क्लास फिर बंद कर देंगे। भगवान ने कहा है इधर, ये जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं होगी। और फिर भी हमारा चल रहा है। मुंडकोपनिषद में भी इसके मिलता जुलता कुछ बात आई है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। क्या जानकर, ऐसी क्या चीज़ है जिसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। और ये जो मूलभूत ज्ञान जो है, फंडामेंटल विजडम जो है, इसको पराविद्या कहते हैं। ये पराविद्या ऐसी विद्या है कि हमारे सारी बौद्धिक समस्याएं, सारे बौद्धिक प्रश्न जो हमारे हैं वह अपने आप शांत हो जाते हैं। इदम सविज्ञानम, इदम यानी यह, सापेक्ष, इमीडिएट नॉलेज, जिसका विषय मैं हूँ, परमेश्वर, जो इस जगत का करता हूँ, नियंता हूँ, जो सब कुछ है, वह तुम्हें वक्ष्यामि, मैं कहूँगा, अशेषतः, कुछ भी बाकी न रखते हुए। और ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। तो विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान से कुछ अलग तो होना ही चाहिए। तो ज्ञान का अर्थ है सापेक्ष नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान। और विज्ञान भी कहा है भगवान ने। तो ज्ञान जो है विज्ञान से कुछ कम होगा, या तो विज्ञान जो है ज्ञान से कुछ विशेष होगा, क्योंकि विशेष शब्द लगाया है।
तो ज्ञान जो है वो इनडायरेक्ट नॉलेज है, परोक्ष विद्या है, और विज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष विद्या है। और कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको दोनों बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों सत्य है। क्योंकि कृष्ण मनुष्य रूप धारण करके सगुण साकार स्वरूप में भी अर्जुन के सामने खड़े हैं, और वही कृष्ण पराभक्ति के लेवल के ऊपर निर्गुण निराकार परब्रह्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान के लिए दोनों स्वरूप उनको पूरा पूरा पता है, इसलिए भगवान के सिवा इस विद्या को कोई उजागर कर सके, इससे सक्षम कोई हमें मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि यह प्रमाणित कर सकता हूं मैं, मुझ में ये शक्ति है, और तुम में भी यही दृष्टि मैं इस ज्ञान के द्वारा दिलाऊंगा। और जब भी ये विज्ञान के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं रहेगी। ये एक अर्थ हुआ इसका, ज्ञानम सविज्ञानम। साथ में दूसरा भी अर्थ होता है कि मैं तुम्हें यह ज्ञान इस तरीके से दूंगा, इस मेथड से, इन पर्टिकुलर मैनर, कि वह तुम्हें प्रत्यक्ष दिखेगा, परोक्ष नहीं, सापेक्ष, इमीडिएट, इनडायरेक्ट नहीं। और ये जो विज्ञान जो है वह प्रत्यक्ष ही जानना जरूरी है, परोक्ष रूप से नहीं। क्यों, इसको जरा समझते हैं। ज़्यादातर परमेश्वर के बारे में हमारी जो जानकारी होती है वह परोक्ष होती है, इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर, ईश्वर जो भी है, वह कुछ अलग हैं, सम अननोन एंटिटी जिसको हम जानना चाहते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के 41वें श्लोक में पुष्पदंत ने कहा है, तव तत्वं न जानामि तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव। इसका शिव महिम्न स्तोत्र का छंद मेरा चला गया। महिम्न पारन्ते तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, हे शिवजी, मैं आपके रहस्य को, आपके तत्व को जानता नहीं हूँ कि आप कैसे हो, परंतु हे महादेव, आप जिस तरीके भी हो, यादृशोऽसि महादेव, जैसे हो वैसे ही मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। पुष्पदंत कहते हैं, प्रभु महादेव, आप कैसे हैं, कौन हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं आपको वंदन करता हूँ। वारंवार वंदन करता हूँ। अभी पुष्पदंत को क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये श्लोक उन्होंने लिखा है कि वह एक महादेव हैं, भगवान हैं, कौन है, कैसे हैं, उसके बारे में पूरा उनके मन में ख्याल नहीं है। इसलिए इसमें श्रद्धा है, लेकिन संदिग्धता भी है, थोड़ा डाउट है, थोड़ी वेगनेस है, फेथ है, लेकिन वो कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है।
और यह प्रेयर के रूप में, प्रार्थना के रूप में ये सही है, क्योंकि हम ईश्वर को कुछ अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं उनके स्वरूप के बारे में। और यहाँ पुष्पदंत इज प्लेइंग सेफ। भगवान से ही कहते हैं कि प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपको कह दिया भाई, आपका जो भी स्वरूप है आप उसमें अपने आप लिखकर उसी स्वरूप से मैं आपको भज रहा हूँ ऐसा मान लीजिए। कहानी एक हम बार बार कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा मंदिर में जाकर रोज ABCD बोल कर आता था, A to Z बोल के, ABCD EFG ब्ला। पुजारी ने कहा कि बच्चे तुम रोज आते हो ABCD क्यों बोलते हो? तो बोला मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। तो पुजारी ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ श्लोक सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो बच्चे ने कहा कि अभी तो संस्कृत के श्लोक सीखने की और उनको उच्चार करने की मेरे में क्षमता नहीं है, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू इट। मैं A to Z ABCD बोल देता हूँ, भगवान को उसमें से जो भी प्रार्थना अच्छी लगे वो स्वयं बना लेंगे। यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। आप जैसे हैं वैसे आपको मुबारक हो, मैं आपको वैसे ही वंदन करता हूँ। कभी कभी हम वो लेटर लिखते हैं ना, टू whom soever it may concern। सो इस तरीके से भगवान की प्रार्थना यहाँ पुष्पदंत ने करी है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का जो ज्ञान है वह परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट नहीं होना है। इट कैन बी अपरोक्ष ऑल्सो, वो प्रत्यक्ष हो सकता है, अपरोक्ष हो सकता है। और इस अपरोक्ष या तो प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ईश्वर के बारे में जानने से ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि वही निर्गुण निराकार स्वरूप है। सो परोक्ष ज्ञान जो है वह प्रार्थना करने के लिए सही है, लेकिन इस प्रार्थना का अल्टीमेट रिजल्ट जो मोक्षदायी है वह यह अपरोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परमात्मा के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी। इसका एक रीजन है कि भगवान को यदि हम अपने से अलग मानेंगे तो द्वैत तो हो गया, बराबर। और हमने अपने आप को परमात्मा से अलग कर दिया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन उसको समझेंगे तो पता चलेगा। परमात्मा से जैसे हमने अलग कर दिया तो परमेश्वर या तो ईश्वर मात्र एक अनात्मा बनकर रह जाएंगे, आत्मा नहीं। क्योंकि यदि वह हमसे अलग हैं तो वह कहीं और हैं, किसी और प्रदेश में हैं। और यदि हम अपने आप को जीव कहें और उनको ईश्वर कहें तो हम यहाँ हैं और परमात्मा इस पूरे जगत में कहीं और बैठे हुए हैं। ये द्वैत बनेगा। अच्छा, मैं कौन हूँ? आत्मा, बराबर, यानी चैतन्य, कॉन्शियसनेस। आई एम आत्मा, आई एम कॉन्शियसनेस। आत्म तत्व एक ही है, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल, सभी सर्वव्यापी है, बराबर। ये बात हम बार बार इसमें विवेक चूड़ामणि में करते ही हैं, इसकी चर्चा हो ही रही है। तो सर्वव्यापी आत्म तत्व एक ही है, देयर इज नो अदर कॉन्शियसनेस और आत्म तत्व, चैतन्य तत्व। तो यदि एक ही चैतन्य है और क्योंकि
मैं स्वयं उस चैतन्य का हिस्सा हूँ, या तो मैं स्वयं ही वो चैतन्य हूँ, या तो मैं वही आत्मा हूँ, तो मुझसे अलग जो भी होगा वह अनात्मा है। तो यदि परमेश्वर मेरे से अलग हैं तो मैं आत्मा हूँ, तो वह अनात्मा है। यानी यदि मैं चेतन हूँ तो इस एंगल से देखेंगे तो ईश्वर जड़ हो जाएंगे। बहुत गहरा स्टेटमेंट है, जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं, क्या क्या नहीं करते, नैवेद्य धराते हैं, आरती करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, भजन करते हैं, ये करते हैं, वह करते हैं। ये सब को, इन सब को यदि हमने अपने से अलग मान लिया तो आत्मा तत्व एक ही है, कॉन्शियसनेस एक ही है, चैतन्य एक ही है, हम उसी चैतन्य का एक हिस्सा है। और यदि ईश्वर हमसे अलग है तो ईश्वर जड़ हो गया, अनात्मा हो गया। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें यह ज्ञान कुछ भी शेष न बचे इस तरीके से बताऊंगा ताकि तुम्हें स्वयं पता चले कि तुम स्वयं चैतन्य हो। दैट इज विज्ञान। और जिसे जानने से सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह ज्ञान की महिमा कर रहे हैं परमात्मा। यज्ञनात्वा, जिसको जानकर यह यानी कि इस जगत में भूयः अन्यत और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं है, ज्ञातव्यम जानने लायक, न अवशिष्यते, कुछ नहीं रहता है। ज़्यादातर जनरली जब भी कोई हमें किसी एक चीज़ के बारे में पता होता है तो और कुछ दूसरी चीज़ जानने के लिए बाकी तो बचती है। मान लीजिए कि यू आर एक्सपर्ट इन फिजिक्स, तो केमिस्ट्री है, आप मैथ्स का एक्सपर्ट हो गए तो मैथ्स में भी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, सब कुछ है। तो एक विषय में यदि आपने माहिर हासिल कर भी लिया तो भी अनेक विषय जानने के लिए बाकी रह जाते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक ही चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है और जिसे जानकर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और वह जो एक चीज़ है वह भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। यानी मुझे जान लो, तत्व से जान लो, तो तुम्हें सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। और इसलिए यदि आप कहें कि मुझे सब कुछ कैसे पता चल सकता है, क्योंकि हमारी जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है, वह बहुत सीमित है। और यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जिसे जान के तुमको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कोई ऐसी कोई ज्ञातव्य वस्तु नहीं है जो इसके अलावा जानने योग्य है। पूरे जगत में मात्र यही एक सत्य है, और एक बार आपने सत्य को जान लिया तो मिथ्या अपने आप उजागर हो जाएगा, क्योंकि जो सत्य नहीं है वो सब कुछ मिथ्या है। तो आपने सत्य जान लिया तो उसके अलावा जो भी आपको कुछ दिखता है वो सब कुछ मिथ्या है। और ये परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी है विवेक चूड़ामणि में, सत, चित और आनंद की। तो आत्मज्ञान
आत्मा के बारे में जानकारी यदि एक बार सुस्पष्टता से हमें मिल गई और हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, यानी उस चैतन्य के साथ हम जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन इस चैतन्य के बारे में सही सही जानकारी हमारे में उपलब्ध हो गई, तो फिर बेड़ो पार, फिर मोक्ष ही है। इसके आगे और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कृष्ण ये साबित करेंगे कि अहम, यानी कि जिसको हम अहम कहते हैं, अपने आप को, आत्म तत्व को, वही परमात्मा है। दैट इज अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस सृष्टि का सर्जक। और वही बात भगवान कहेंगे, तत्वमसि, तुम भी वही हो, यानी तुम ही ब्रह्म का स्वरूप हो, तुम ही मेरा स्वरूप हो। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी शिव पुराण की, जो हम सबको मालूम है। भगवान शिव जी को गणेश के प्रति थोड़ी ज़्यादा लागणी थी, અને सुब्रमण्यम कार्तिक हमेशा फरियाद करते थे कि तुम, हे पिताजी, आप गणेश के प्रति ज़्यादा प्यार या तो लाड जताते हो क्या? वाई आर यू सो फॉन्ड ऑफ गणेश? तो महादेव ने कहा कि भाई चलो हम एक परीक्षा लेते हैं। कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो पूरी प्रदक्षिणा करके पहले आएगा, वह यह शर्त जो है वो जीत जाएगा। तो कार्तिक स्वामी ने, सुब्रमण्यम ने सोचा कि ये तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उनका तो वाहन मोर है। तो वो तो मोर पर सवार होकर उड़ते हुए निकल गए, और उन्होंने देखा भी गणेश तो एक तो खुद ही मोटे हैं, बड़े हैं, और उनका वाहन है चूहा। अभी चूहे के पेट पे बैठकर गणपति इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कैसे कर पाएंगे? तो कार्तिक स्वामी को तो, सुब्रमण्यम को तो लगा कि भाई अभी बस मेरी ही जीत है। तो मोर को पंख लगा के उड़ने लगे, चलने लगे। और जब ये पूरा ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आए, तो उन्होंने देखा कि जो शर्त का जो इनाम था वो गणेश जी के हाथ में था, और गणेश जी तो पिता की गोद में बैठे हुए थे। तो ये कार्तिक स्वामी सुब्रमण्यम को अचंबा हुआ, और इस चूहे पर बैठ के तुमने कैसे प्रदक्षिणा करी, कहाँ गए थे तुम? तो शिव जी ने कहा कि भैया देखो, इसने क्या किया, गणेश ने मेरी और पार्वती के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा कर ली। तुम पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने गए, और गणेश ने हम दोनों की प्रदक्षिणा कर ली, क्योंकि हम ही तो सर्वस्व हैं। गणेश ने कहा कि पिताजी, आपने कहा था कि तुम सभी जगह पर जाकर आओ, प्रदक्षिणा करके आओ विश्व की। आप ही सब कुछ है, पूरा विश्व आप में ही समाया हुआ है, इसलिए मैंने आपकी प्रदक्षिणा कर ली। तो इसलिए जिसे जानकर कुछ भी जानना बाकी नहीं बचता है, वैसा ज्ञान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा। तो परमात्मा
परम तत्व ऐसा है कि जो इस पूरे जगत को धारण किए हुए हैं, पूरा जगत जिनमें व्याप्त है और इस पूरे जगत को चला रहे हैं, ऐसी जो शक्ति है, ब्रह्म की जो शक्ति है, वही परमात्मा की शक्ति है। और उसी ब्रह्म के साथ हम जुड़े हुए हैं, यानी कि उसी ब्रह्म का हम भी हिस्सा है। ऐसा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, दैट इज मैं ही ब्रह्म हूँ, परोक्ष नहीं। ब्रह्म कौन है उसको जानने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो यह ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं और इस प्रोसेस के द्वारा यह ज्ञान हमें भी प्राप्त होगा। और आशा करते हैं कि इस ज्ञान को भी हम सुपाच्य रूप से ग्रहण कर सकें और हमारे में भी यह चैतन्य का भाव उजागर हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो आज यहीं विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 है। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।